हाय गाइस, तो फिर से लेके आई हूँ मैं ब्राइडल ट्यूटोरियल। तो चलिए देखते हैं क्या कर रही हूँ मैंने अपनी ब्राइड का स्किन प्रेप कर लिया है, मतलब मैंने CTM कर लिया था, बट स्किन ड्राई है तो मैं फेशियल ऑयल भी अलग से लगा रही हूँ। फेशियल ऑयल लगाने के बाद सबसे पहले आज हम आईज़ करने वाले हैं। तो आईज़ से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले आईब्रो डिफ़ाइन करेंगे। ये मैंने PAC का आईब्रो डिफ़ाइनर लिया है। मेकअप लुक को इन्हांस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारी आईब्रोज़ का ही होता है। आईब्रो डिफ़ाइन करते वक्त आप स्पूली ब्रश से उसको ब्रश करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपकी आईब्रोज़ बहुत सेट और फाइन लगेंगी। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कभी भी हमें इंटेंस ब्लैक कलर को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें हल्की ब्राउनिश टोन यूज़ करनी चाहिए। आईब्रोज़ डिफ़ाइन हो जाने के बाद में हमें आई बेस क्रिएट करना है। अब आई बेस बनाने के लिए आप कोई भी एक लाइट कंसीलर ले सकते हैं और आईज़ पे लगा करके उसे ब्लेंड करिए, पाउडर से सेट करिए। देन आप प्रोडक्ट आई शेडो का लगाइए। इससे क्या है कि आपके जो आई शेडो के कलर्स हैं वो बहुत ही खुलकर आएंगे बाहर, और आपका जो आई मेकअप है वो बहुत स्मूथ दिखेगा। अब देखिए, ब्रश से मैं उसको फैला रही हूँ, देन मैं उसे ब्लेंडर से ब्लेंड करके पाउडर से सेट करूँगी। आई बेस को बना लेने के बाद हम हुडा ब्यूटी की नॉटी पैलेट से लाइट ब्राउन का शेड उठा करके उसे क्रीज पे ब्लेंड करेंगे। इससे क्या है कि आपकी आईज़ थोड़ी सी इन्हेंस होके दिखेंगी, आपकी आंखें बड़ी बड़ी सी लगेंगी। तो आपको एक लाइट शेड का ब्राउन आई शेडो आपको अपनी क्रीज पे ब्लेंड आउट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब एक थोड़ा सा डार्क टोन लेकर के, ब्राउन से भी थोड़ा डार्क टोन लेकर के मैंने आउटर कॉर्नर में फिल किया है। ये थोड़ा सा मैंने वी शेप में किया है। और आज का जो मेकअप करने वाली हूँ मैं, वो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। आज का जो मेकअप है वो मैं हाफ़ कट फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो जितना भी हमारा आउटर कॉर्नर है उसे मैंने एक और डार्क टोन से फिल किया है और उसे ब्लेंड करते हुए थोड़ा आई बॉल तक लेकर आई हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आउटर कॉर्नर ऊपर कटरीज रेडी है। नाउ हम एक ब्लैक कलर लेंगे। ब्लैक कलर हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें पीछे थोड़ा सा स्मोक क्रिएट करना है। स्मोकी लुक हम देते हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी सी लगती हैं, और ये हम कोई भी एक डार्क टोन का शेडो लगा करके उस पर ब्लैक से हल्का सा ब्लेंडिंग करते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि हमारा आउटर कॉर्नर इंटेंस स्मोकी हो रहा है। यही चीज़ मैंने दोनों आईज़ में कर ली है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कट फ्रीज़। तो कट फ्रीज़ बनाने का मेरा जो तरीका है वो मुझे लगता है बहुत से लोगों का तरीका होगा। पहले मैं आईज़ में लैश के पास में थोड़ा सा कंसीलर रख देती हूँ, देन मैं आँखों को पूरा खुलवाती हूँ, जिससे ऊपर एक मार्क बन जाता है। तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि मुझे कितनी कट फ्रीज़ ऊपर तक ले जानी है। कट क्रीज़ को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर, जो कि एक लाइट शेड का कंसीलर है। लाइट शेड के कंसीलर से ही कट क्रीज़ को बनाना चाहिए। और ये देखिए, मैंने यहाँ से आईज़ के एकदम इनर कॉर्नर से कट क्रीज़ को कट करना शुरू किया और पीछे उसे आई बॉल तक लेके गई। आई बॉल तक ले जाने के बाद में जब पूरी कट फ्रीज़ हमारी क्रिएट हो गई, देन हम उसे थोड़ा सा ब्लेंड करके पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका शेडो स्टिक ही नहीं होगा। इसलिए पाउडर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, जिससे बस कट फ्रीज़ को सेट करने का काम हो जाए। अब यहाँ मैं एक और डार्क शेड उठा करके उस कट फ्रीज़ के लास्ट को मिला रही। वैसे तो हम मैम की आज ग्लिटर आइज करने वाले हैं, बट कट फ्रीज कर लेने के बाद में हम एक लाइट सिल्वरिश शिमर हम आइस पे लगा रहे हैं, ताकि आइस का जो ग्लिटर लगाने का जो बेस है वो और भी इन्हेंस हो जाए। बेस अच्छा रहेगा तो उसके ऊपर जब ग्लिटर हम पेस्ट कर देंगे तो वो और भी अच्छे लगेंगे। शिमर को लगा देने के बाद में मैंने आईज़ पे मतलब कटरीज़ एरिया पे मैंने ग्लिटर ग्लू भी अप्लाई किया है। और उसके बाद का जो हमारा स्टेप होने वाला है वो ग्लिटर होने वाला है। अब एक ब्रश से मैं टैपिंग मोशन में ग्लिटर को प्लेस कर रही हूँ। वैसे तो आप ये कर सकते हैं फ्लफ़ी ब्रश से भी, बट मैं फ्लैट से कर रही हूँ। और इसके बाद में
जो कटरीज़ एरिया हमारा है बहुत ही डिफाइन तरीके से, बस उतने में ही हमें ग्लिटर को पेस्ट करना है जितने में हमारा क्रीज़ एरिया हमने क्रिएट किया है। ऐसा मैं दोनों आईज़ में करूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने और क्या इस मेकअप में अलग किया है। तो इस मेकअप में जो मैंने अलग किया है वो इस ग्लिटर को अप्लाई करने के बाद मैंने जो आपके पार्टिकल्स वाले ग्लिटर आते हैं जो बड़े बड़े जिसमें स्टार्स वगैरह होते हैं, लास्ट में मैंने मैम की आईज़ पे 2 से 4 पार्टिकल्स भी पेस्ट किए थे ताकि आंखों को और ब्यूटीफुल दिखाया जा सके। ग्लिटर को अप्लाई करते वक्त हमें ये बहुत ध्यान देना है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर ग्लिटर को ना ले जाएं, जितनी हमारी क्रीज़ है उतने पे ही ग्लिटर रहे। अगर ऊपर की तरफ ग्लिटर लग जाएगा तो फिर है क्या कि ग्लिटर को हटाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगेन मैं अपना ग्लिटर ग्लू ले रही हूँ और ब्लेंड किए हुए ग्लिटर पे फिर से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे फिर से कुछ पार्टिकल्स हैं जो पेस्ट करने हैं तो वो गिरे नहीं, उनका फॉल ऑफ ना हो, दैट्स व्हाई मैं फिर से ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। ग्लू भी हमें उसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे हमें ग्लिटर्स चाहिए। अगर एक्सेस ग्लू कहीं लगेगा ही नहीं तो कोई ग्लिटर कहीं और चिपकेगा भी नहीं। तो अभी ग्लू मैंने अप्लाई कर लिया है और अब हम लेने वाले हैं ये पार्टिकल्स वाला ग्लिटर। इसको मैं थोड़ा थोड़ा फिंगर से उठा उठा करके उस ग्लू पर रख रही हूँ। ये देखिए, दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है और अभी तो आईज़ कंप्लीट भी नहीं हुई है, अभी लाइनर, मस्कारा, लैश सब कुछ बाकी है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो अभी क्या है कि हमारे जो मैंने बताया आपको लूज़ ग्लिटर्स चिपक गए हैं, टेप को हटा दिया तो एक अच्छी शेप मिल गई है। और शेप मिलने के बाद में अब हम अप्लाई करने वाले हैं लाइनर, लैश एंड मस्कारा। ये तीनों चीज़ें करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो अगर हम लाइनर की बात करते हैं तो क्योंकि मेकअप ग्लिटर और पार्टिकल्स वाला है इसलिए जो लाइनर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लिक्विड लाइनर को यूज़ करेंगे। वैसे मैं ब्राइट पे जो यूज़ करती हूँ वो जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसको लॉक करने के लिए मैं लिक्विड लाइनर का यूज़ करती हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि पार्टिकल्स और ग्लिटर स्मज आउट होने लग जाते हैं और इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड लाइनर। लिक्विड लाइनर को लगा देने के बाद में अब हम लैश जो है हमारी लैश को प्लेस कर रहे हैं। तो लैश लगाने के लिए एक सिंपल सी टिप यही है कि अगर आंखें छोटी है तो लैश को कट करके लगाइए, बड़ी बड़ी सी लैशेस मत लगाइए, क्योंकि वो अगर आपके इनर कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक लैश लगी है तो वो भी वियर्ड लगती है। इसलिए लैश को भी आंखों के अकॉर्डिंग ही लगाइए। बहुत ज़्यादा अगर आंखें छोटी हैं तो बहुत घनी लैशेस भी बहुत बुरी लगेंगी। तो अभी हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, लास्ट में हम इसे फाइनल लुक देंगे। थोड़ा सा जो हमारा थ्रेडिंग है उसको हम और सेट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फेस से। सबसे पहले ग्लिटर को क्लीन किया, उसके बाद प्राइमर लगाया है और अब हमने स्टार्ट किया है करेक्टिंग करने के लिए सबसे पहले येलो टोन का करेक्टर लेकर के हमने आँखों के नीचे अप्लाई किया है जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल होते हैं। डार्क सर्कल को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा मेकअप हो जाने के बाद वो अंदर से दिखेंगे कि हल्की हल्की ब्लैकनेस शो हो रही है। तो जिस जिस जगह पे हल्की हल्की डार्कनेस है वहाँ पर लाइट येलो करेक्टर अप्लाई किया गया है। इस मेकअप में जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो हम क्रायोन सुप्रा का बेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ठंडियों का मौसम है और जो ऑलरेडी स्किन ड्राई है अगर उस पर हम कोई डर्मा प्रोडक्ट या कोई एक्स्ट्रा मैट प्रोडक्ट लगा देंगे तो स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी और अच्छे से प्रोडक्ट ब्लेंड भी नहीं होगा। और मान लीजिए अगर हम ब्लेंड भी कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पूरा चिटक जाएगा। तो ऐसा मेकअप ना हो इसके लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो पहले ही सर्दियों के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। जो क्रायोन का हमारा सुप्रा बेस है वो विंटर के लिए बेस्ट है और वो थोड़ा सा ऑयली है। अब जो हमने करेक्टिंग की थी हमें उस करेक्टिंग को भी ठीक करना है। तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा डार्क कलर का कंसीलर ले करके उस येलो शेड पर लगाएंगे और ब्लेंड करेंगे ताकि जो उसका येलो कलर पिगमेंट दिख रहा था वो ना दिखे। अब हम
इन दोनों स्टेप के बाद में फाउंडेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैक का फाउंडेशन, क्योंकि मैक का फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही खूबसूरत सा इसका टेक्सचर आता है। तो हमने ये जो मैम के फेस पे अपने मैक का एप्लीकेशन किया है। मैक जो फाउंडेशन है वैसे तो वो ऑल स्किन टाइप है, बट जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। फाउंडेशन को एकदम लाइट वेट से, लाइट हैंड से हम ब्लेंड कर रहे हैं। धीरे धीरे मैम के फेस पे पूरा ब्लेंडिंग कर देंगे। फाउंडेशन को आप जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे वो उतना फ्लॉलेस लगेगा। अभी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद में हम मैम को क्रीम ब्लश का एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैम का फेस ऑलरेडी बहुत शेप में है, मैम को बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, तो हम सॉफ्टली क्रीम ब्लश का एप्लीकेशन मैम के फेस पे कर रहे हैं। क्रीम ब्लश का अप्लाई कर देने के बाद में अब हम हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटिंग करते हैं अपने अंदर एरिया में, नोज़ के हाई पॉइंट पे, माथे पे, चिन पे, अपने चीक्स के राइट साइड, लेफ़्ट साइड में। तो जो ये हाइलाइटिंग है वो हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा मेकअप बहुत उभरा हुआ फील होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने से। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। हाइलाइटिंग करने का मतलब हाइलाइटिंग करने का जो तरीका है, उसमें प्रोडक्ट लगाने के तुरंत बाद हम उसे ब्लेंड कर देते हैं। हाइलाइट हो चुका है, इसके बाद हमने बेकिंग की है। बेकिंग का हम वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा क्विकली करना होता है। मैम की हेयर स्टाइलिंग कर देने के बाद में मैम का जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। मैम अपने मेकअप से बहुत खुश थी। मैम को जैसा लुक चाहिए था मैम को वो लुक मिल गया था। ज्वेलरी और लहंगा मैम ने अपना खुद का पहना है और मैम ने ये वाला लुक खुद ही प्लान किया था कि उनको ऐसा लुक चाहिए, जो कि हमने क्रिएट करके उनको दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा है। हेलो मैम, कैसा मेकअप लगा आपको दीपिका मैम का? बहुत अच्छा, और मुझे लग रहा है आज का वेरी स्पेशल है विद मेकअप। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।